अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते हो क्या? हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाती रहती हो तुम। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किससे मिल रहा है, तुमसे क्या मतलब है? देखो, नौकरानी हो ना, नौकरानी बन के रहो, चौकीदार मत बनो। अब भागो यहाँ से। दीदी जी, चल भागो यहाँ से। जी जी। जाओ। ये अगली कम्बल उठकर इतनी रात को यहाँ गार्डन में क्या कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या? कोई शख्स है इस घर से जो गुरुमा को पैसे दे रहा है। मैंने कल देखा था, कोई तो था जो कंबल ओढ़ के इस घर से बाहर निकला था। उसने गुरुमा को पैसे दिए और वापस इस घर में लौट गया। जूही ने उस शॉल वाले इंसान के बारे में बताया था मुझे। कहीं वो अग्नि तो नहीं है? नहीं, किसी पर ऐसे शक करना सही बात नहीं है। और जब तक मुझे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता, मैं ऐसे अग्नि पर शक नहीं कर सकती। लेकिन अग्नि यहाँ कर क्या रही थी? ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ गड्ढा खोदकर कुछ गाड़ा हो। कहीं अग्नि ने तो नहीं किया ना ये सब? कुछ तो है इसके अंदर, मुझे देखना होगा। ये मैंने इसको जूस में डाला, अब इससे जूस की मिठास और बढ़ जाएगी। मैं इसको नाहर को देती हूँ। ये क्या है? ये दवाई तो एंजाइटी अटैक की है। नाहर जी के एंजाइटी अटैक आने के पीछे अग्नि का हाथ है। अग्नि ने एंजाइटी अटैक दिलवाई थी। लेकिन अग्नि ऐसा क्यों करेगी? वो तो नाहर जी की दोस्त है ना, तो वो नाहर जी की तबीयत क्यों खराब करना चाहेगी? और ये पत्ता उसे यहाँ क्यों गाड़ा है? क्या उसे पछतावा हुआ भी है या फिर उसका इरादा कुछ और ही है? अगर अग्नि के मन में चल क्या रहा है, मुझे कैसे भी करके पता करना ही होगा। मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। अभी के लिए आप प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। खाटू जी के दिए पर हाथ रखकर मैं एक और फैसला लेती। मैं नाहर की दूसरी शादी करवाऊंगी।
छोड़ दो इस रिश्ते को बेटे, छोड़ दो, छोड़ दो। माफ कीजिएगा साहब जी, वो आप गिरने वाले थे, अगर हम नहीं पकड़ते तो आप गिर जाते, इसीलिए हम संभाल लिए। हाँ हाँ, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन उसे मेरी कोई। सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था। कोनो बात नहीं साहब जी, हम आपके लिए प्रोटीन शेक लेकर आते हैं। देखा रोही, एक नौकरानी को भी मेरे चोट के लिए परवाह है, और तुम पता नहीं कहां अपने दुनिया में खोई हुई हो, इस सबसे अनजान। किस बात की सजा दे रही हो तुम रोही, मुझे, मेरे परिवार को? प्लीज रोही, प्लीज तुम बस वापस आ जाओ, प्लीज। मैं वापस आना चाहती हूँ नाथ जी, हमेशा हमेशा के लिए वापस आना चाहती हूँ, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब मैं उस शख्स तक पहुंच पाऊं जो हम दोनों के बीच दीवार खड़ी करना चाहता है। मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच तो रही हूँ नाथ जी, और मुझे बस पक्के सबूत का इंतजार है, पर तब तक हमें ही दूरियां बनाए रखनी होगी। बस थोड़ा सब्र और नाथ जी। नाहर, ये लो तुम्हारा प्रोटीन शेक। थैंक यू अग्नि। कहीं अग्नि ने इसमें भी तो कुछ नहीं मिलाया ना? कल अग्नि को नाथ जी के जूस में दवाई मिला था, देख। अब अग्नि पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन तुम क्यों लाई? मैं खुद बना लेता। इट्स ओके, मैं अपने लिए बना रही थी, सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। नाहर, तुम सोनी आंटी की बात से परेशान हो? देखो, कल उन्होंने जो भी कहा वो बस भावनाओं में आके कह दिया। कोई भी माँ अगर अपने बच्चे को तकलीफ में देखेगी तो वो थोड़ा परेशान तो होगी ना। जाओ और जाकर दोनों बॉम्ब सही जगह सेट कर दो। ये तो बॉम्ब लग रहा है, हमें हटाना होगा इसे। हर हर महादेव। कृष्णा, तूने मुझे आने पर मजबूर कर दिया, अब देख मैं क्या करता हूँ। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। मैं जानता हूँ अग्नि, मैं समझ रहा हूँ छोटी माँ की नजर में उनका बच्चा हूँ, लेकिन असली जिंदगी में बच्चा नहीं हूँ जो उनकी हर जायज और नाजायज मांग को पूरी कर दूं, रिश्तों की अहमियत को ही खत्म कर दूं। भावनाओं में बह के उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन भावनाओं में बहकर मैं कोई भी फैसला नहीं लेने वाला। अग्नि रूही मेरी पत्नी है, अग्नि को साक्षी मानकर हमारा रिश्ता पक्की डोरी से बांधा था। कोई कच्चा धागा नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाए। ये अग्नि ने तो ये शेक खुद ही पी लिया। इसका मतलब अग्नि ने इस शेक में कुछ नहीं मिलाया था। शायद पिछली रात के बाद उसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। लेकिन अग्नि ने वो दवाई मिलाई क्यों थी, ये पता करना बहुत जरूरी है। ये क्या है?
दादी, कल तो आपने रूही की तरफदारी कर दी, सोनी आंटी को समझा लिया, लेकिन अब वक्त आ गया है रूही और नाहर के बीच में दरार बढ़ाने का, उनको हमेशा हमेशा के लिए अलग करने का। नाहर इतने आसानी से तो सोनी आंटी की बात नहीं मानने वाला है। इसलिए दादी, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि नाहर का मन रूही के लिए इतना खट्टा हो जाए, इतना खट्टा हो जाए कि वो खुद रूही को छोड़ दे। और उसके लिए सिर्फ ये एक तरीका है। दादी, क्या आप इस प्लान में मेरे साथ हैं? नाहर को एंजाइटी अटैक तब आया था जब उसने तुम्हारे जाने की खबर सुनी थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी वो तुमसे प्यार करता है, सिर्फ नाहर की खुशी के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू दादी, अच्छा हुआ ये मान गए। अब बस इन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने नाहर को एंजाइटी की दवाई खिलाई थी। उसके बाद तो मेरे और नाहर की शादी की शहनाइयाँ बज कर रहेंगी। क्या बेटा, तू अभी तक उस धोखेबाज पलक पर ही अटका हुआ है? ना छोड़, देख मैंने तेरे लिए तेरा मनपसंद नाश्ता बनाया है, हलवा पूड़ी। अपने हाथों से खिलाऊंगी मैं अपने पिंकुड़ा को। दादी, माफ कीजिएगा, मेरा भी खाना खाने का मन नहीं है। अब इससे क्या हो गया? दादी, वो आज पिंकू भैया और पलक भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए भैया भाभी को मिस कर रहे हैं। मैं देखती हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है। मुझे बस किसी भी तरह पिंकू जी को विश करना है। यहाँ मैं आई तो इसी मकसद से थी कि दादी जी से बदला लूंगी और पिंकू जी के मन की बात भी जान लूंगी, लेकिन आज तो इस घर में आखिरी दिन है और मैं तो एक बार भी पिंकू जी से ढंग से बात भी नहीं कर पाई। मैं एक बार पिंकू जी को फोन करती हूँ, लेकिन मेरा नंबर तो ब्लॉक होगा। मल्लिका के नंबर से करके देखती हूँ। ये किसका नंबर है? हेलो, ये नंबर तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये नंबर है किसका? पूनम जी जी मैं आई। आज तो दाल बच गई मैं। बाद में फोन करती हूँ। हाँ, ये क्या है और आप क्या कर रही हैं? अपने किए का पछतावा। मैंने रूही को हमेशा भला बुरा कहा, उसे कभी भी अपने घर की बहू नहीं माना। हो सकता है इसीलिए वो घर वापस नहीं आ रही। रतन बेटा, हमारे घर में हम सबके पास अपने कंपनी के शेयर्स हैं, तो मैंने सोचा रूही के पास भी होने चाहिए ताकि उसे ये एहसास हो कि वो भी इस परिवार के लिए अहम है। बस इसीलिए मैं ये शेयर्स उसके पास भिजवा रही हूँ। माँ जी,
आप रूही को इस घर में लाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। बस भगवान करे कि रूही इस बात को समझे और सही फैसला ले। मैं रूही को अभी फोन करती हूँ। रूही को फोन कर रही हूँ तो चकोरी का फोन क्यों बज रहा है? हाँ माँ जी, हाँ कैसी हैं आप? क्या कर रही हैं? हाँ हाँ हाँ, हम भी ठीक है। माँ जी, हाँ, रिंग अभी भी जा रही है। दादी जी मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो, प्रणाम दादी जी। खुश रहो, खुश रहो। रूही, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। अभी? हाँ। रूही, तुम इतना धीरे क्यों बात कर रही हो? वो क्या है ना दादी जी, मैं मंदिर आई हूँ और यहाँ पर सब लोग ध्यान में बैठे हैं, इसीलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। और मैं शहर के एकदम बाहर वाले मंदिर में आई हूँ, तो मुझे घर जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, शायद रात हो जाएगी। वैसे आपने कॉल क्यों किया था? कोई जरूरी काम है क्या? नहीं, बस वो कंपनी के शेयर्स के पेपर भिजवा रही हूँ, साइन कर दे दो। शेयर्स के पेपर पर मेरे साइन? और क्यों? अरे वो कंपनी के शेयर्स है तुम्हारे और नहार के नाम पे, तो तुम दोनों के साइन चाहिए। तुम इस घर की बहू हो तो कंपनी के शेयर्स पर तुम्हारा बराबर का हक होना चाहिए ना। हक है तुम्हारा। देखो, मैं शेयर्स भिजवा रही हूँ, तुम बस साइन कर देना। अरे नहार भी यही चाहता है। जी दादी जी, जैसा आप कहें। प्रणाम। खुश रहो। सब ठीक है ना? बस एक बार इन पेपर्स पर साइन कर दो रूही, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट डेट का तोहफा। हेलो। हेलो पिंकू जी। हैप्पी एनिवर्सरी पिंकू जी। तुम्हें याद है? नहीं, वो क्या है ना कि तुम अपनी नई जिंदगी में इतना आगे बढ़ चुकी हो और इतनी खुश हो, तो मुझे लगा कि तुम अपनी पुरानी यादें अब सब भूल चुकी होगी। पिंकू जी, मेरी जिंदगी तो आप ही है। पिंकू जी। मलिष्का जी, ये दादी की आवाज मैंने फोन पे कैसे सुनी? मलिष्का जी। दादी तो यही कमरे के बाहर है, और ये पलक ने फोन क्यों कट कर दिया? जब कोई बात ही नहीं करनी थी तो फिर फोन करने का मतलब क्या बनता है? बस एक बार मैंने और दादी ने जो प्लान सोचा है वो सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद नाहर की जिंदगी से रूही का हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय। ये किसने किया? मैं तुम्हारे प्लान का पर्दाफाश करके रहूंगी। ये कौन है? इसने मेरे
प्लान के बारे में कैसे पता है? मुझे पता करना होगा। वो पत्ता कहाँ गया? कहीं कहीं कोई कोई मुझे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? कल उस चकोरी ने देखा था, पर उस गवार को क्या पता होगा? फिर कौन है इसके पीछे? कहीं इसके पीछे गुरुमा तो नहीं? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ये अग्नि किसको फोन कर रही है? बहुत परेशान भी लग रही है। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। आखिर अग्नि का प्लान क्या है? खैर, जो भी है, अब वो खुद सबके सामने लाएंगी। शंभू, जी मैडम। सुनो, ये कुछ जरूरी कागज है। रूही मैडम के घर जाओ और उनको दे आओ। ठीक है, पर मैडम जी रास्ते में पेट्रोल और हवा भरानी है। हाँ ठीक है, वो सब कर लेना। जाओ। ठीक है। दादी जी तो अभी ही पेपर्स भिजवा रही है, पर अगर ये पेपर्स घर पहुंच गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने उनसे झूठ बोला है। मुझे कैसे भी घर पहुंचकर वो पेपर्स खुद यहाँ पर लाने होंगे।